क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि मैं असल में कौन हूँ? शायद नहीं, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं दुनिया की भागदौड़ में कि हमें ये याद ही नहीं रहा कि हमने किसे खो दिया है। और सच मानिए, जब आप सच में खुद को खोजेंगे तो आपको सबसे बड़ा झटका यही लगेगा, इतने दिनों तक मैंने किसे खो रखा था। अगर मैं आपसे आज ये पूछूं आप कौन हैं, तो शायद आप तुरंत जवाब देंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटे या बेटी हूँ। पर सोच कर देखिए, ये सब आपकी पहचान है या आपकी असली अस्तित्व का परिचय? सच तो ये है कि हम इतने सालों से बाहर की पहचान में उलझे रहे हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल गए। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हमने खुद को ही खो दिया है। आज हम सब रोज़मर्रा की दौड़ में उलझे रहे हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला हाथ हमारा मोबाइल पर जाता है। फिर दिन भर काम, दबाव, दूसरों की उम्मीदें, कंपैरिजन, सोशल मीडिया की दौड़, और रात को जब हम सोने जाते हैं तब भी दिमाग चैन से नहीं रुकता। हम बाहर सबको जवाब देते रहते हैं, बॉस को, परिवार को, दोस्तों को, लेकिन अपने दिल के सवालों को कभी जवाब नहीं देते। और यही वजह है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, स्टेटस, फिर भी दिल खाली है। पहले इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहता था। आज हम हर वक्त दूसरों को देखकर सोचते हैं, उसके पास ये है, मुझे भी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, हम हर वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस डर में हम वही करते हैं जो दुनिया चाहती है, ना कि जो हमारा दिल चाहता है ना? हमारे आसपास इतना शोर है, नोटिफिकेशंस, रील्स, डेडलाइंस, कि हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। धीरे धीरे ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें खुद से दूर ले जाती हैं, और हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने कब अपनी असली मैं को खो दिया। जब आप सच में खुद को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा ये गलती कितनी बड़ी थी। हमने जिस शरीर को पाया, जिस जीवन को पाया, हम उसी के कद्र करना भूल गए। हमने शरीर को थकाया, मन को उलझाया, आत्मा को भी अनदेखा कर दिया। ये तो वैसे ही है जैसे आपको अनमोल तोहफा मिला और आप उसे कचरे में फेंक दिए। हम हर दिन अपने शरीर को थकाते हैं, मन को उलझाते हैं, आत्मा को नज़रअंदाज करते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे किसी ने आपको एक अनमोल तोहफा दिया और आप उसकी कद्र ही ना करें। और आप जानते हैं ये अनमोल तोहफा आपको किसने दिया था? ज़रा सोचिए। सोचेंगे तो शायद पता चल जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ, ये अनमोल तोहफा आपको आपके माँ बाप से मिला था। आपका शरीर, आपकी आत्मा, ये सब कुछ आपके माँ बाप ने आपको दिया था, लेकिन हम उसी को भूल गए। अपने माँ बाप के दिए हुए अनमोल तोहफे को भूल गए। ज़रा सोचिए गहराई से। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तो असल में हम उसी की बेइज्जती करते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया था। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जैसे ही हम खुद को पाने का पहला प्रयास करते हैं, खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम जिसे बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर ही था। और वही पल असली पल होता है आत्मबोध का, खुद से मिलने का और उस ईश्वर से जुड़ने का जिसने हमें बनाया। तो अगली बार जब आपको लगे कि ज़िंदगी में सब कुछ है फिर भी खालीपन है, तो एक बार रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, मैंने इतने दिनों से किसे खो रखा था? शायद जवाब सुनकर आपकी आंखें भर आएं, पर उसी पल से आपकी सबसे बड़ी गलती सुधरना शुरू हो जाएगी। बस पहला कदम उठाना होगा, खुद से जुड़ने का। और खुद से जुड़ना कोई कठिन साधना नहीं है। बस 10 मिनट ईमानदारी से कोशिश कीजिए। जब आप शांति में बैठेंगे, खुद से पूछेंगे मुझे क्या चाहिए, तो धीरे धीरे जवाब अपने आप आने लगेंगे। शुरुआत में मन भागेगा, उलझेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अपने आप लगने लगेगा कि आपकी आत्मा आपसे बातें कर रही है। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल, टीवी सब कुछ दूर रख दीजिए। एकदम शांति से बैठ जाइए। आंखें बंद करके गहराई से अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। अपने दिल से पूछिए, तुम्हें किस बात का दर्द है और तुम्हें सच में क्या चाहिए? जो जवाब आए उसे लिख लीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा आप खुद से फिर से मिल रहे हैं। जब इंसान खुद से मिलना शुरू कर देता है
तो वो पाता है कि असली सुकून, असली शक्ति और असली ईश्वर सब अंदर ही है। तो अगली बार जब आपको लगे कि ज़िंदगी भारी हो गई है, तो बस रुककर अपने दिल से कहिएगा, मैंने इतने दिनों तक खुद को खो रखा था, लेकिन अब मैं खुद को वापस पा रहा हूँ। यकीन मानिएगा दोस्तों, यही वो पल होगा जब आपकी सबसे बड़ी मुश्किल, बेचैनी और खालीपन धीरे धीरे मिटने लगेगा। दोस्तों, आज से ही अपने अंदर की जर्नी शुरू कीजिए। उस इंसान के लिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया, जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए और धन्यवाद दीजिए। उन्होंने आपको ये जीवन दिया। शायद आप इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, लेकिन अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सम्मान देकर हम थोड़ा सा बोझ कम कर सकते हैं, अपना, ना कि उनका।